सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम शब्द परिचय 2 के अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले मैं इनका उच्चारण करूंगा। आप अपनी पाठ्यपुस्तक निकाल करके और उंगली रख करके और मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। ऐसा का, ऐसा का, ऐसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा, दूल्हा कुत्र अस्ति, दूल्हा कुत्र अस्ति, दूल्हा उपवने अस्ति, दूल्हा उपवने अस्ति। सा का, सा का, सा घटिका, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका किं सूचयति, घटिका समयं सूचयति, घटिका समयं सूचयति। एते के, एते के, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, न एते चटके, न एते चटके, चटके किं कुर्तः, चटके किं कुर्तः, एते विहरतः, एते विहरतः। अब मैं इनका अनुवाद करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और अर्थ भी बताऊंगा शब्दों का। ऐसा का, ऐसा जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसा, ऐसा अर्थात यह है, यह स्त्रीलिंग। ऐसा स्त्रीलिंग के लिए आता है। पुल्लिंग के लिए हमने लिखा था एषः, है ना। पुल्लिंग के लिए क्या लिखा था? एषः। एषः यानी यह है पुल्लिंग के लिए, और ऐसा स्त्रीलिंग। ठीक है। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा, ऐसा स्त्रीलिंग के लिए ध्यान रखना है। ये ऐसा, यह स्त्रीलिंग। ठीक है। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा, यह दूल्हा अर्थात झूला। दूल्हे को क्या कहते हैं? झूला, जिस पर अपन झूलते हैं। यह झूला है। झूला स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। दूल्हा स्त्रीलिंग शब्द है। ऐसा दूल्हा, यह झूला है। दूल्हा कुत्र अस्ति, दूल्हा झूला कहाँ है। कुत्र कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ, अस्ति है। दूल्हा उपवने अस्ति, दूल्हा झूला उपवने अर्थात बगीचे में। उपवने अर्थात क्या होता है? उपवने का मतलब बगीचा। तो बगीचे में, झूला बगीचे में है। एक बार पुनः बता रहा हूँ मैं इसका अर्थ। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा का, यह क्या है। ऐसा दूल्हा, यह झूला है। क्या है ये? झूला। दूल्हा कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। दूल्हा उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। झूला बगीचे में है। अगला है, ये चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सा का, सा का, सा अर्थात वह। सा स्त्रीलिंग के लिए आता है। सा वह स्त्रीलिंग। ठीक है। पुल्लिंग के लिए हमने से का प्रयोग किया था। से अर्थात वह होता है, लेकिन वो केवल पुल्लिंग के लिए आता है। सा केवल स्त्रीलिंग के लिए आता है। ठीक है। तो सा का, वह क्या है। सा का, वह क्या है। सा घटिका,
वह घड़ी है। क्या है यह? घड़ी है, दिखाई दे रही है आपको। सा घटिका, वह घड़ी है। अब घटिका भी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। घटिका अर्थात घड़ी, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। घटिका किम सूचयति, घड़ी किम क्या सूचयति, सूचित करती है। घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है। समयम, समय, टाइम, समय को सूचित करती है, ठीक है। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ मैं। सा का, वह क्या है। सा का, वह क्या है, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है, ठीक है। अगला है एते के, एते के, एते के, किम एते कोकिले। एते अर्थात ये दो, स्त्रीलिंग एते। एते का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। हमने पुल्लिंग के लिए किसका प्रयोग किया था? ऐसे एतौ एते, ठीक है। और इसके लिए भी एते का स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हम करते हैं। एते के, ये दो कौन हैं। पुल्लिंग में एते का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, स्त्रीलिंग में एते का प्रयोग द्विवचन के लिए होता है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो एते, ये दो स्त्रीलिंग। एते के, ये दो कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। कोकिले अर्थात कोयल। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो चटके। अर्थात चटक किसे कहते हैं? गौरैया या चिड़िया भी कह सकते हैं हम। चटक अर्थात गौरैया, जो घरेलू चिड़िया होती है अपनी, जिसको अपन देखते हैं। न नहीं एते चटके, ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुर्तः, गौरैया क्या करती है। अब देखिए चटके जो है वह द्विवचन में है, कोकिले भी द्विवचन में है। इसमें सारी पद जो है वो द्विवचन में आए हुए हैं। द्विवचन की ही क्रिया है, द्विवचन का ही करता है, ठीक है। तो चटके किम कुर्तः, गौरैया क्या करती है। कुर्तः, ये भी द्विवचन की क्रिया है, कुर्तः, ठीक है। गौरैया क्या करती है। एते बिहरता, ये बिहरत है, बिहरना अर्थात कूदना। बिहरत है, कूदती है या फुदकती है कह सकते हैं हम। चिड़िया फुदकती है वैसे ना, कूदती नहीं है। फुदकती है शब्द ज़्यादा सही है, फुदकती है। एते बिहरते, ये फुदकती हैं। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ मैं इसको। एते के, ये दो आपको दिखाई दे रहा है। ये दो क्या है, या ये दो कौन है। स्त्रीलिंग के लिए ध्यान रखना है ना। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। कोकिले भी स्त्रीलिंग है और चटके भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो गौरैया हैं। चटके किम कुर्तः, गौरैया क्या करती है। एते विहरतः, ये फुदकती है, ठीक है। इस प्रकार आज प्रथम विभूति में हम इतना ही पढ़ेंगे।
शेष शब्दों का परिचय हम कल दूसरी अनुवृत्ति में करेंगे। धन्यवाद। आप सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें। ये शब्दार्थ लिख लेना, इसकी नकल कर लेना और जैसे पहले पाठ का किया था उसी तरह से अनुवाद आपको करना है। पहले एक लाइन लिखनी है, जैसे पहले लिखा ऐसा का, फिर लिखना है यह क्या है। फिर दूसरी लाइन में दूसरी लाइन लिखनी है ऐसा दोला, फिर उसके सामने बराबर का चिन्ह लगा के लिखना है यह झूला है। ठीक है, तो आपका नकल भी हो जाएगी और अनुवाद भी हो जाएगा और शब्दार्थ आप अलग से लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।